नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मोदी सरकार का एक और दांव खारिज कर दिया गया है, फेल हो गया है, उलट दिया गया है। यह है लोकतंत्र की ताकत। आज अगर हम इस देश में 2024 के नतीजों को ये मान के चल रहे थे कि सरकार तो बन गई, जीत तो गए, लेकिन हमने एक चीज गौर नहीं की कि इस जीत के वो 400 पार वाली जीत ना होने के कारण देश किस तरह बच गया है। आज हम बात करेंगे कि कैसे मीडिया की आज़ादी बाल बाल बच गई। केंद्र सरकार ने तो उस आज़ादी को छीन ही लिया था, लेकिन वो बच गई अदालत में। और अदालतें भी शायद खुल के फैसले इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, 400 पार नहीं है। हम बात करेंगे आज उस मामले की, उस फैसले की जो पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट पर बॉम्बे हाई कोर्ट से आया है, और उस फैसले का मतलब क्या है, वो क्या था मामला, डिटेल क्या थी, इस सब पे डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। दरअसल सरकार ने अपने हाथ में एक पावर ले ली थी जो भारत के क्या पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हो रहा था कि आपके जो चैनल हैं या आपके अखबार हैं उनकी जांच करना और अंतिम रूप से ये तय करना कि वो जो खबर छाप रहे हैं वो सही है या गलत है। अब अगर सरकार ही ये तय करने लगेगी कि वो खबर सही है या गलत है, तो उसके बाद क्या होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। अभिषेक उपाध्याय एक पत्रकार हैं, TV9 भारतवर्ष में हुआ करते थे, यूक्रेन की बढ़िया रिपोर्टिंग करके आए थे। मैं उनसे बहुत उनके काम से खुश था। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में किस तरह से कौन कौन किस किस जाति का अधिकारी कहां कहां तैनात है, कितने अधिकारी किस जाति के हैं, उसमें मुख्यमंत्री की जाति के कितने अधिकारी हैं, इसको लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट की। एक FIR उनके खिलाफ लिख दी गई है। उस FIR में लिखा गया है, योगी जी का इतना महिमा मंडन किया गया है कि वो लग रहा है FIR इनके खिलाफ ना होके योगी जी की आरती है ताकि 2 प्रमोशन ले लें। लिखा गया है कि वो योगी जी अवतार पुरुष टाइप का कुछ उनके बारे में लिखा गया। एग्जैक्टली मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको बहुत, और उनके बारे में इसने ये लिख दिया कि उनके राज्य में ठाकुरों की पोस्टिंग होती है, ठाकुर पावरफुल हैं। तो क्या हुआ, अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ FIR हो गई। अब आप कल्पना कीजिए कि अभिषेक उपाध्याय हो या कोई दूसरा आदमी हो, या जैसे अडानी वाली अभी जो खबर आई थी हिंडनबर्ग वाली, सरकार का ये झूठी खबर है, हटा दीजिए इसको, और पूरे मीडिया से एक ऑर्डर जारी हो सरकार का और वो खबर हट जाए। तो ये वो सेंसरशिप है जो इमरजेंसी में भी नहीं थी। याद कीजिए, इमरजेंसी में याद तो वो लोग करेंगे जो उस दौरान थे। इमरजेंसी के दौरान जब कोई खबर किसी अखबार में छपती थी और उसको सरकार हटवाती थी, तो अखबार वो जगह खाली छोड़ देते कि ये जगह सेंसर कर दी गई है, इस जगह पे खबर, यानी कोई एक ऐसी खबर थी जो सरकार को पसंद नहीं थी या लोगों को मालूम पड़ता था, इसमें तो इंटरनेट पे सिरे से गायब हो जाएगी। और जो चैनल या अगर जरा भी सरकार की मर्जी के खिलाफ काम करेगा और सरकार चाहेगी तो गायब हो जाएगा। पहले 9 और फिर 12 चैनल इस सरकार ने इसी तरह से उड़ा दिए। कानून क्या बनाया गया था, इसको हम समझते हैं। सरकार ने यह कहा कि अब जो भारत में फेक न्यूज़ होती है, यानी जो झूठी खबरें आती हैं, उन खबरों की जांच सरकार करेगी। पहले ये होता था कि वो खबरें, बहुत सारी फैक्ट चेक इकाइयां होती थी, आज तक की भी है, बाकी बहुत सारे चैनल्स की हैं, और वो फैक्ट चेक इकाइयां जो हैं वो उन खबरों की जांच करके उसमें बाकायदा बताती थी किस तरह से ये खबर गलत है, और फिर उस खबर को वो लोगों की पब्लिक के डोमेन में डाल देती थी। और सोशल मीडिया कंपनियां उन फैक्ट चेक जांच के आधार पर उन खबरों को अपने प्लेटफॉर्म पे आगे पीछे करती रहती थी। डिस्क्लेमर लगाना है कि भाई ये खबर जो है ये सच्ची नहीं है, वो सब भी वो लगाती रहती थी। अब इन्होंने क्या किया कि फैक्ट चेक यूनिट इतनी सारी होने के बावजूद का फैक्ट चेक यूनिट तो एक ही चलेगी। वो फैक्ट चेक यूनिट किसकी होगी? वो फैक्ट चेक यूनिट होगी सरकार के ऐसे विभाग की जिसका काम मीडिया को सूचनाएं देना है, यानी सरकार का पक्ष मीडिया के सामने रखने वाले डिपार्टमेंट को कहा गया कि अब तुम मीडिया की जांच भी करोगे।
ये जो गोल चक्री घूम रही है, ये भारत में जबरदस्त तरीके से घूम रही है। जैसे कि आप किसी सरकारी विज्ञापन को लेते हैं, किसी आप सरकार से अगर आप विज्ञापन ले रहे हैं, तो ये सिलसिला आज से नहीं है, सालों साल से लोग जाते हैं, अप्लाई करते हैं, उसका कुछ क्राइटेरिया है, पीआईबी का, डीआईपी का, अलग अलग डिपार्टमेंट का, और वहाँ से वो आपकी सर्कुलेशन, दूसरी चीज़ें देख के आपको विज्ञापन दे देते हैं। लेकिन विज्ञापन देने के बाद सरकार ये कभी नहीं कहती थी कि विज्ञापन लेना है तो आपको ये करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। तो पहले विज्ञापन के जरिए कई राज्यों में शिकंजा कसा गया मीडिया पे, और जो वहाँ की मीडिया ज़्यादातर जो विज्ञापनों पे सर्वाइव कर रहे हैं वो अब खुल के कुछ नहीं बोल पाते हैं। एक तरीके से तो वो गुलाम बनाया। दूसरा, ये जो नया कानून था, इसमें इन्होंने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, यानी जो डिपार्टमेंट प्रेस रिलीज जारी करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है नेताओं की, मंत्रियों की, और मीडिया को सूचनाएं सरकार की तरफ से देता है, सरकार का पक्ष रखता है, उस डिपार्टमेंट को कहा गया कि तुम सरकार का पक्ष तो रखो ही, इन मीडिया के ऊपर शासन भी करो। तो शासन करने का तरीका क्या निकाला गया, ये समझिए। इस डिपार्टमेंट के अंदर एक फैक्ट चेक यूनिट बना दी गई, एक ऐसा विभाग बना दिया गया जो जांच करता था कि कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत है। ये फैक्ट चेक यूनिट अपने तरीके से काम कर रही थी। मैंने आपको सिलसिलेवार वीडियो बनाकर बताया था कि कौन कौन सी सही खबरों को इस फैक्ट चेक यूनिट ने गलत बता दिया था। 4 खबरों का जिक्र करता हूं, फिर इस पर हम आगे बढ़ते हैं। एक पुलिसकर्मी की यूपी में पिटाई हुई थी कोविड-19 में, लॉकडाउन के अनुसार, और ये खबर आई तो पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने कह दिया कि ये खबर फेक है। इसी तरह उसने मुंबई में एक बड़ी भीड़ दिख रही थी जो मजदूरों की, जो पलायन करके अपने घर जा रही थी। सरकार चाहती नहीं थी कि उसकी नाक कटे, इसलिए एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं जिन्होंने किसी एक बड़े चैनल में काम करते हुए उस पलायन के ऊपर दर्दनाक स्टोरी बनाई थी और उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। तब से वो धान बोए हुए एक से एक बढ़िया खबरें निकाल के लाते हैं यूट्यूब पे, हिला रखा है सरकार को। तो ये जो मुंबई की मजदूरों की बड़ी भीड़ थी, उस भीड़ को उन्होंने कहा कि ये झूठी खबर है, फेक था। लेकिन बाद में आंशिक रूप से झूठी सरकार ने बताया। किसने? पीआईबी फैक्ट चेक ने। सरकार की जो सच और झूठ का फैसला करने वाली दुकान सरकार ने नहीं खोली, उसने, जबकि ये खबर सही थी, इसको गलत बताया। एक और मामला था, उसमें पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि किसानों को जो आर्थिक मदद है वो सरकार दे रही है। अब इसने, पीआईबी वालों ने कहा नहीं दे रही है, जबकि सरकार ने उसकी खुद ही घोषणा की थी। इसी तरह से पीआईबी फैक्ट चेक में फैक्ट चेकिंग के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया जाता था, अधूरी जानकारी दी जाती थी, ये शिकायतें आ रही थी। तो इस तरह की ये फैक्ट चेक यूनिट का तब का हाल है जब कोविड का टाइम था। उस कोविड के दौरान कोविड को लेकर बहुत सारी चीज़ें थी, उनको सरकार ने खंडन किया, लेकिन तब तक ये जो सत्य शोधक इकाई बनाई थी सरकार ने, इसको इतने अधिकार नहीं दिए गए थे। अब इन फैक्ट चेक यूनिटों में क्या होता है, इसका एक किस्सा मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं उधर नहीं जाऊंगा। यहां पर ज़्यादातर लोग जो है वो स्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं होते, ये अस्थाई भर्ती पे लोग रखे जाते हैं, और ऐसे लोग ज़्यादातर इनमें होते हैं जिनकी राजनीतिक और वैचारिक प्रतिबद्धताएं सरकार की विचारधारा के प्रति हों। ये उसी नज़रिए से देखते हैं। एक बार एक विधायक महोदय ने हरामखोर मोदी सरकार बोल दिया, हमने चैनल पे दिखा दिया, हमारे पास नोटिस आ गया कि मोदी जी को ये हरामखोर बोल रहा है। भैया, हमने कहा मोदी सरकार को बोल रहा है, पहली चीज़। दूसरा, प्रधानमंत्री और सरकार दोनों की आलोचना क्यों नहीं की जा सकती, आप बता दीजिए। और ये नोटिस सूचना प्रसारण मंत्रालय से आया था। आया इसलिए था कि वहाँ पे कोई उस तरह का व्यक्ति बैठा होगा, उसने उसको दिल पे लग गया होगा, मोदी जी को ऐसे बोल रहा है, भेज दिया। कानून अपनी तरीके से काम करता है। तो इस तरह की फैक्ट चेक यूनिट को सरकार ने क्या किया, एक बयान है अश्विनी वैष्णव का, उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें वो कह रहे हैं ओनली गवर्नमेंट कैन फैक्ट चेक न्यूज़ ऑन मिनिस्ट्रीज। मतलब जो मंत्रालयों के बारे में खबर है वो सही है गलत है, सरकारी बताएगी। अब मैंने भंडाफोड़ किया, मैंने खुलासा किया, अश्विनी वैष्णव के रेल मंत्रालय में घोटाला मैंने उजागर कर दिया, तो ये कह रहे हैं कि अब पीआईबी ही बताएगा कि वो आपका घोटाला सही है कि गलत है। तो ये करने का यहाँ तक तो वो उन्होंने भी अपनी एक फैक्ट चेक यूनिट खोल दी थी, लोगों ने उसको झेल लिया। अब एक नया कदम आया, इन्होंने कहा कि ये फैक्ट चेक यूनिट जो है
ये अल्टीमेट पावर होगी। अगर एक बार इस फैक्ट चेक यूनिट ने कह दिया तुम्हारी खबर झूठी, तुरंत इंटरनेट से हट जाएगी वो खबर। मतलब सरकार का ऑर्डर जाएगा, इनको हटा लो, ये झूठी खबर है। यानी सरकार खुद ही बता रही है और खुद ही हटा रही है। इसी तरह से उन्होंने ये किया कि भैया ये जो खबर, चैनल झूठा हटा दो। एक बार 9, उसके बाद 12 चैनल हटा दिए गए। 2 आदेश अलग अलग आए। 9 चैनल का पहले आदेश आया जिसमें कहा गया कि भाई ये चैनल फेक न्यूज़ वगैरह फैलाते थे। फिर कुछ समय बाद एक और आया। फेक न्यूज़ की समस्या है, फेक न्यूज़ वाले चैनल को हटना चाहिए, लेकिन जब खबरों की बात आती है तो खबरों के मामले में सरकार सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, क्योंकि ज़्यादातर खबरें सरकार की नीतियों के ऊपर होती हैं, ज़्यादातर खबरें सरकार के भ्रष्टाचार की होती हैं, मंत्रियों की कारगुजारी की होती हैं, आंकड़े होते हैं, क्राइम कितना बढ़ गया, महंगाई कितनी बढ़ गई, रेलवे किस तरह काम कर रही है, कौन से डिपार्टमेंट का मुनाफा हुआ, कौन से का फायदा हुआ। तो अगर सरकार खुद ही ये तय करने लगेगी कि मेरे खिलाफ कौन सी खबर सही है, कौन सी गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरकार के खिलाफ ही होती हैं, तो फिर मीडिया की आज़ादी क्या रहेगी। लेकिन सरकार ने कहा ना, तो इन्होंने आईटी एक्ट जो है उसमें संशोधन कर दिया, और संशोधन करने के बाद इसको लगा दिया रोक। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट को उस समय स्टे कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद मामला चला आ रहा था। इस बीच में घटनाक्रम हुआ। हिंदुस्तान के कुछ पढ़े लिखे लोग और कुछ ऐसे लोग जो भुक्तभोगी थे, जैसे कि कुणाल कामरा, व्यंग्यकार हैं और वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, उस बीच में सरकार पर व्यंग्य के हमले करते हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, यानी देश भर के अखबारों के संपादकों का जो सर्वोच्च संगठन है वो, और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स, यानी देश भर की जो पत्रिकाएं हैं उनका संगठन, इसके साथ साथ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन। ये क्या है? ये चैनलों और जो पोर्टल्स हैं उनका एक संगठन है। वो इन चारों ने मिलकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, और इसमें यह कहा गया था कि भाई साहब, ये जो 2023 में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी एक्ट में जो आपने बदलाव किए हैं, जिसके तहत ये सारी व्यवस्था की गई थी, जो मैंने आपको समझाया, मैं जो वीडियो बना रहा हूं, अगर सरकार कहे कि ये सरकार के खिलाफ है, अगर सरकार को लगे तो इसका फैक्ट चेक यूनिट इसको कह देगा कि फेक है। और ये काम वो यूनिट कर रही है जिसका रिकॉर्ड सही को गलत, गलत को सही बताने का रहा है, पीआईबी फैक्ट चेक। और वो संस्था भी खास तौर पर इस काम को करने के लिए ट्रेंड है, सरकार का ढोल मंजीरा बजाने के लिए। मोदी जी ने उद्घाटन किया तो फोटो भेजना है, मंत्री जी ने कुछ कह दिया तो फोटो भेजना, ऐसा काम करने वाली संस्था जिसको अखबारों के पास जाके अनुनय विनय करके अपना पक्ष रख के खबरें छपवानी है, उसको एक डंडा दे दिया अखबार के सिर पे मारने के लिए। तो क्या हुआ कि इस मामले में जब बॉम्बे हाईकोर्ट में ये मामला गया तो इसमें जो है 2 जज थे। अब विद्वानों में मतभेद टाइप का हुआ। एक जज बोले ना ये तो सही है, दूसरे जज ने कहा ये बकवास है। तो फिर इस फैसले को एक टाई ब्रेकर जज को भेजा गया। अदालतों में जब बराबर पे फैसले छूटते हैं तो फिर एक ऐसे जज के पास जाता है जो टाई ब्रेकर जज होता है। उनका नाम था अतुल चंदूरकर। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इस मामले में मैं टाई ब्रेकर जज रहूँगा। और तीसरे जो न्यायाधीश थे, उन्होंने जब इस फैसले की सुनवाई की तो जो फैसला उनका आया वो दे थप्पड़ फैसला था। और ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका आज की तारीख में डरी हुई नहीं है, न्यायपालिका को किसी प्रकार का डर नहीं है, क्योंकि जो सरकार है वो उतनी प्रचंड बहुमत की नहीं है कि मनमानी करे और सब शक पकाए रह जाए। चंदूरकर साहब ने कहा कि ये जो है ये अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 है भारत में समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 19 आर्टिकल 90 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, और 19(1) का जी जो है वो है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। इनका उल्लंघन है ये जो आदेश है। अदालत ने कहा, इन्होंने कहा भाई हम तो, इनकी तरफ से बड़े बड़े वकील होते हैं, आपको तो पता ही है। उन्होंने कहा कि भाई साहब हम तो फैक्ट चेक कर रहे हैं, झूठ, फर्जी और भ्रामक खबरों को पकड़ रहे हैं, हमने ये व्यवस्था इसलिए बनाई है। तो जज साहब ने कहा कि जरा ये बताइए कि झूठे का मतलब क्या होता है, फर्जी खबर का मतलब क्या होता है, भ्रामक का मतलब क्या होता है। इन्होंने कहा नहीं ये बताइए,
अगर आप किसी को फर्जी घोषित करके उसकी खबर को बंद कर रहे हैं, झूठी और भ्रामक बोल के बंद कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब तो होगा आपके पास। तो ये मतलब नहीं बता पाए। तो उन्होंने ये कहा कि जब आपके पास परिभाषा तक नहीं है फेक न्यूज की और आप फेक न्यूज के नाम पे चैनल बंद कर रहे हो, खबरों को हटा दोगे इस देश के अंदर से, तो पहले आप एक परिभाषा तो बनाओ। सरकार कोई भी काम करेगी तो एक नियम के तहत करेगी। ऐसा थोड़ी है कि आपकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई तो आप उस चैनल को बंद कर दोगे, वो वंदना कर देगा तो उस चैनल को कहोगे बहुत बढ़िया है। तो इस आधार पे कहा कि भाई साहब ऐसा है, आपका ये जो पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट है इसको मैं बंद करता हूं और अब ये नहीं चलेगा। न्यायमूर्ति ने कहा कि ये नियम सेंसरशिप के खिलाफ के समान है और कहा कि इससे स्वतंत्र भाषण पे बुरा असर पड़ेगा। ये वो दो न्यायाधीशों की टिप्पणी है, न्यायमूर्ति पटेल और गोखले, जिनके बीच में स्प्लिट वर्डिक्ट थी। अब ये जो है इस मामले में सरकार जो कह रही है, तुषार मेहता गए थे, उन्होंने जैसा मैंने बताया कि ये आलोचनाओं को दबाने के लिए किया गया है और उन्होंने वहाँ कहा कि ये फर्जी खबरों वगैरह करेगी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। बहरहाल इस पूरे कानून के जरिए मीडिया का गला घोटने, जो हमारे जैसे लोग आपको शाम को आके कुछ बता देते हैं, सुबह आके बता देते हैं, हमको चुप कराने के लिए ये बढ़िया औजार सरकार ने निकाला था। जैसे ये करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, घर तोड़ देते हैं। मेरी खबर होगी उसको हटा देंगे। जब खबर हटा ही देंगे तो जनता समझ ही नहीं पाएगी कि मैंने जो खबर बताई थी असली है नकली है, फेक है या सही है। सरकार बोल देगी फेक है, उसके बाद लॉक लगा देंगे उस पर। जैसे ही बुलडोजर चला के घर गिरा दिया, उसके बाद बोलेंगे अवैध निर्माण था। तो भैया अब वो गिर गया, अब तो उसकी कोई तस्दीक तो हो नहीं सकती वो अवैध था या अवैध था। तो ये काम इन्होंने किया गया था और इसको लेकर मैंने बाकायदा आपको पूरा वीडियो बना के दिया था। इसमें 6 अप्रैल 23 को इसमें एक नियम आया था। नियम 3 में फैक्ट चेक यूनिट बनाने का अधिकार दिया गया था। एक्स और इंस्टाग्राम फेसबुक का गया था कि कहा गया था कि जो भी सामग्री है उसको या तो वो हटाएंगे, सरकारी नियम बना था। अगर हम कहेंगे तो फैक्ट चेक यूनिट कहती है फर्जी है तो आपको हटाना पड़ेगा, और नहीं तो आप डिस्क्लेमर भी लिखोगे कि भाई ये खबर जो है फर्जी लग रही है। ये किस विचारधारा के लोग कर रहे हैं? जिनका ऑर्गेनाइजर जैसा अखबार जो मुखपत्र है आरएसएस का, उसको अभी ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया। अब ये जो फैक्ट चेक यूनिट बननी थी, इसको बनाने का अधिकार भी सरकार का। भाई ऐसा कोई होता है मीडिया वाले सारे मिलके कमेटी बना लो, वो एक फैक्ट चेक यूनिट बना दो, एक सदन में कमेटी बन जाती भैया, उसमें एक विपक्ष का आदमी हो जाता, एक सत्ता का हो जाता, न्यायपालिका का एक रख लेते, तो समझ में आता था कि एक निष्पक्ष यूनिट बन सकती है। उन्होंने नहीं, हमारा अधिकार होगा। और कैसे करोगे? बोले कुछ नहीं, हम गजट में प्रकाशित कर देंगे कि कल से ये फैक्ट चेक यूनिट के चीफ होंगे, हो जाएंगे, बात खत्म। तो इसको प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ माना गया। बोले बगैर किसी कंसल्टेशन के आप इसको अधिसूचित भी कर दे रहे हो। होता क्या है कि जब कोई नया कानून आता है तो कानून आने पे पहले सरकार को सभी पक्षों से राय लेनी पड़ती है। जैसे वक्फ वाला कानून आ रहा है, आप देख रहे होंगे कितने ड्रामे चल रहे हैं आजकल। मेल भेजो, करोड़ों मेल पहुंच गई वहाँ पे। तो क्यों पहुंची? क्योंकि सरकार जनता की राय लेने के लिए विवश है। अब वो उसको इन्होंने ये किया कि वो जामी कर दिया पूरी इस व्यवस्था को, एक अलग बात है। तो इसी तरह से जब इस तरह का कानून बनाने जा रहे थे तो आपको जनता से राय मशविरा करना चाहिए था। अलग अलग स्टेक होल्डर से, मीडिया वालों से भी पूछते भाई अगर हम ऐसा करेंगे इस कानून से क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ नहीं जी, वो तो सरकार पुरानी वाली थी ना, हट गया से, खत्म। हम छाप देंगे अखबार में नाम, कौन सी फैक्ट चेक यूनिट है, वही फैक्ट चेक यूनिट है, और उन्होंने बना दिया। इसके कारण पूरे हिंदुस्तान का मीडिया, आप कल्पना नहीं कर सकते किस तरह से सरकार के हाथ में। अभी तो ये कहा जाता है कि कोई हिरेन पाठक हैं, शायद हिरेन पंड्या क्या नाम है, पीएमओ में, वो फ़ोन करके बताते हैं, तो ये तो ऑफ द रिकॉर्ड होता है ना। लेकिन ये तो सरकार नियमों के अनुसार, आप सबसे बड़ा आपने तहलका घोटाला कर दिया या कुछ घोटाला कर दिया, या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को आपने जैसे बैन किया था, तो कुछ आएगा उसको तुरंत फेक घोषित करके और हटा देंगे आप। यानी पूरे इंटरनेट पे, पूरे मीडिया पे आपने शिकंजा कस लिया था। मुंबई हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस शिकंजे को तोड़ के ऐसे फेंक दिया है, और अब फिर से एक आज़ादी की सांस मिली है देश की प्रेस को। और ये आज़ादी की जो सांस मिली है, इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान आपका है, जनता का है।
अगर उन्होंने इस बार भी अंधाधुंध बहुमत दे दिया होता, लगाम को ढीला रख दिया होता, तो आप स्वतंत्र मीडिया भूल जाइए। अगले 5 सालों में इस देश का मीडिया, जो गोदी मीडिया का हाल है, वो गैर गोदी मीडिया का भी हो जाता। उम्मीद करता हूँ आप सरलता से इस पूरे मामले को समझ गए होंगे। नमस्कार, जय हिंद।